अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कल मैंने एपिसोड एक बनाई थी, एक अपना वीलॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको ना कंप्लीट एक्सपेंसेस बता दिए थे कि हज के कितने एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि हज फॉर्मुलेशन कमेटी ने पूरी डिटेल में अब अपनी सिफारिशात जो हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पेश कर दी हैं। तो अब उसमें तकरीबन 10,98,000 और 10,88,000 के पैकेजेस जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं। तो उससे मुतालिक बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मज़ीद एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए और आपको पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी हैं और ये एक्सपेंसेस किस हद तक ठीक हो सकते हैं, किस हद तक एप्लीकेबल नहीं हो सकते। प्राइवेट के बारे में भी डिटेल होगी, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इस पर आपको कोई पैकेज नहीं लेना पड़ेगा और इस पर कोई खर्चा नहीं आएगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो 10,98,000 का पैकेज है ये तो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे हैं। तो जनाब, ये मेरी बताई हुई कीमत नहीं है, ना मैं टूर ऑपरेटर हूँ, ना मैं गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा हूँ। जो गवर्नमेंट पैकेजेस दे रही है, मैंने तो वही पैकेजेस आपको बताने हैं ना। तो मैं छुपा के या झूठ बोल के मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने वो डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। फिर कुछ लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि 10,98,000 में क्या कुर्बानी भी शामिल होगी? जी बिल्कुल, जब एक पैकेज दिया जाता है ना तो वो कम्प्लीटली पैकेज दिया जाता है। तो उसमें 10,98,000 का जो पैकेज होगा, अगर यही प्राइस हुई तो उसमें कुर्बानी की अमाउंट भी शामिल होगी, उसको अलग से आपको पे नहीं करना पड़ेगा। फिर बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब ये सब्सिडी क्या होती है, क्योंकि ये क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे देती है? तो सब्सिडी जनाब हुकूमत की तरफ से दी हुई एक रियायत होती है कि जो कुछ एक्सपेंसेस, कुछ अखराजात हुकूमत अपने ज़िम्मे ले लेती है और बाकी हाजी साहिबान पर या लोगों पर, आवाम पर छोड़ देती है। तो अब ये सब्सिडी पिछले साल तक तो 1.5 लाख रुपए दी गई थी, बट इस साल हुकूमत इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रही कि वो सब्सिडी दे। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि हुकूमत जो है वो किसी भी किस्म की सब्सिडी देगी। तो अपनी तैयारी जो है वो ख़ुद से ही रखें और अपना खर्चा खुद ही उठाने की हमें अब आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो किसी भी किस्म की पोजीशन में हमें नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा बहुत से लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बट हम लोग अप्रैल में या मई के पहले हफ्ते में रिटायर हो जाएंगे, तो क्या हम लोगों को एनओसी बनवाना चाहिए? तो आप लोगों को बिल्कुल एनओसी बनवाना पड़ेगा। और आप लोग ये भी क्वेश्चन करें कि पासपोर्ट हम अगर रिन्यू करवा लें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि हम हज एप्लीकेशंस कब होंगी। हज एप्लीकेशंस या तो फरवरी के एंड में सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी या मार्च के पहले हफ्ते में स्टार्ट होंगी। तो अगर अप्रैल में आप रिटायर होंगे तो आप अपना पासपोर्ट किस तरह से चेंज करवाएंगे, कि अप्लाई तो पहले ही करना पड़ता है। फिर बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं या वाले जो हैं या भाई जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो हम उनकी जगह अप्लाई कर सकें। अप्लाई तो किया जा सकता है, लेकिन पासपोर्ट आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो जिस बंदे ने भी अप्लाई करना है तो उसको पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, अपना पासपोर्ट यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर वीज़ा लगता है, बाकी प्रोसेस होते हैं। बाकी कुछ डिटेल अभी आने वाली हैं। जैसे ही गवर्नमेंट मज़ीद हज पॉलिसी जो है वो अनाउंस करेगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी और मैं वीडियो बनाकर पेश कर दूंगा। फिर बहुत से लोग प्राइवेट हज के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्राइवेट हज की अभी तक तो कोई डिटेल सामने नहीं आई है और उसके एक्सपेंसेस आप लोग पूछ रहे हैं। तो वो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 11 लाख तक सरकारी हज हो सकता है, तो जो प्राइवेट हज होगा वो 13 लाख प्लस होगा, 13 लाख प्लस। तो अपनी इस हवाले से तैयारी रखें। फिर वैक्सीन के हवाले से लोग पूछते हैं कि क्या हमें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको बनवाना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने पूछा है कि जनाब हमने 2 साइनोवैक या कैंसाइनो हमने वैक्सीन लगवाई हुई हैं, तो आप फाइज़र की बूस्टर शॉट लगवा लें और ये सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लें, क्योंकि उसके बगैर आपका हज वीज़ा या हज के जो मामलात हैं वो अप्रूव नहीं होंगे और आप हज पर नहीं जा सकेंगे। तो आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।